हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलूजन। द अलूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि यह भगवान कैसे बने और भी बहुत कुछ चीज़ है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम में इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन बराबर देखा जाता है। तो जैसे कि लेक्चर आगे बढ़ता है उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं यहाँ चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पशुओं के लिए मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार पशुओं के लिए होता है। तो इसका जो उत्तर आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में उसको जाकर ज़रूर लिखें। वीडियो के एंड में इसका सही उत्तर मैं बता दूंगा। तो पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वह 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिले के अड़की प्रखंड में हुआ था। ग्राम का नाम था इनका उली हातू। उली हातू में इसका जन्म हुआ। डेट है 15 नवंबर 1875। रेंडमली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इस डेट को ज़रूर याद रखें। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो भी डेट बहुत जगह में पूछा गया है, तो आप ये दो डेट तो एकदम याद ही रखें। तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी देवी, ये चीज़ भी याद रखना है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची जिले के एक प्रखंड है जिनका नाम है अड़की। इसी प्रखंड के अंतर्गत एक ग्राम है, उसका नाम है उली हातू। यहीं पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी देवी था। तो अब बात करते हैं विद्रोह की कि इनके अंदर विद्रोह की भावना क्यों आई थी, आखिर ये विद्रोही क्यों बने, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बगावत क्यों किया, इन सभी बातों को जानते हैं। देखिए, हिस्ट्री उठाकर आप देख लीजिए तो अधिकतर जो भी विद्रोह हुआ है वो जमींदारों के कारण हुआ है या मालगुजारी के कारण हुआ है, कर वसूली के कारण हुआ है। जो इन सभी चीज़ों में जो विद्रोह हुआ है उसी का एक भाग है जो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है। तो हम लोग ये जो किए थे विद्रोह, इसमें हम लोग जानेंगे कि ये क्यों किए। जैसे कि आपने जाना कि जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने हद से ज़्यादा कर लगा दिया। खेती नहीं भी होती थी फिर भी कर देना है, नहीं दोगे कर तो फिर ज़मीन चली जाएगी भाई। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा समाज के अंदर फैल गई थी और इससे जो थे किसान वो काफ़ी कठिनाई को झेल रहे थे। तो ये जो दयनीय स्थिति बन गई थी किसानों की, इसी को देख नहीं पाए बिरसा मुंडा और जमींदारों की वो दुर्व्यवहार कि खेती नहीं हुआ है तो कर भाई दे दो और नहीं कर दोगे तो ज़मीन मैं ले लूँगा। आखिर वो ज़मीन लेके फिर दूसरे को वो बेचता, फिर उससे वही काम कराता। इन सभी चीज़ों से वो परेशान होकर के विद्रोही बन गए। जब बिरसा मुंडा ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ किया, तभी ये लोग जो थे बिरसा मुंडा, ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, क्योंकि एक विद्रोही आ गया जो उनके सामने या उसके पक्ष में खड़ा था, किसानों के पक्ष में, जो अंग्रेज़ों को जवाब दे सकता था। आगे बढ़ता है कहानी। तो इन्होंने आदिवासियों को राजनीति और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए एक नया जीवन शैली और शिक्षा देने की शुरुआत किया। ये जो शुरुआत हुआ ये चलकत नामक ग्राम से किया गया। एक गांव है जिनका नाम है चलकत, यहाँ से किया गया था। इसी कारण इन्हें धरती आबा या धरती पिता के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि धरती आबा या धरती पिता के नाम से किसे जाना जाता है, आपका आंसर यहाँ होना चाहिए बिरसा मुंडा। आगे देखते हैं तो सबसे पहले जब इन्होंने विद्रोह किया तो इन्होंने विद्रोह किया मिशनरियों के खिलाफ, क्योंकि इसका मानना था कि जो मिशनरी थे वो मुंडा समाज को दो भागों में बांट दिया, जबकि मुंडा है एक, लेकिन ये दो भागों में विभाजित हो गया है जो मिशनरियों ने किया है। इसके बाद बिरसा के आंदोलन ने धीरे धीरे जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। जब आंदोलन इतना फैल गया या फिर ये उसमें इतना निपुण हो गए
आंदोलन करने में, तब सरदारों की सहभागिता इसको मिल गई। सरदारों की जब सहभागिता मिल जाती है तो आंदोलन का जो एक रूप है वो वास्तविक रूप में वो बदल जाता है। मतलब एक बड़ा रूप सामने आ जाता है कि भाई अभी तक तो ये अकेले थे, लेकिन अब जो है ये अकेले नहीं रहा है। अब बहुत ताकतवर आदमी इसमें जुट गया है। अलग अलग टाइप का जो होते थे सरदार वो आकर इसमें जुट गए। जैसे कि कुछ जाति में सरदार होते हैं, जो प्रमुख होता है उनको भी एक तरह से सरदार कहा जाता है। ये सब जाकर जब आकर इसमें जुट गए तो एक कहे तो इनका जो गुट था वो कहीं ना कहीं बड़ा हो गया। तो जब यह बड़ा हो गया तो लोगों के द्वारा इन पर आरोप लगाया गया कि यह दुर्भावना फैला रहा है। किसके बीच? तो अंग्रेजों के बीच यह दुर्भावना फैला रहा है, ये आरोप लगाया गया। इसी आरोप के तहत 23 अगस्त 1895 में चलकद जो गांव है यहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 साल इनको बंदी बना करके रखा जाता है। और यह जो गिरफ्तारी इनकी होती है, इन पर आरोप यह लगाया जाता है कि यह दंगा भड़का रहे थे, यह दंगा करा रहे थे, इसलिए इसे 2 साल का सजा दिया जाए। तो इनको 2 साल की कठोर कारावास होती है। फिर 2 साल के बाद इनको रिहा दी जाती है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया की जयंती समारोह थी, वो उसी दिन इनको रिहा किया गया। 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया। ये डेट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिहा होने का डेट जो है, जो पहली बार ये जेल के अंदर गए और फिर जब वापस आए, वो डेट है 30 नवंबर 1897। बात आगे बढ़ती है और जैसे ही ये जेल से रिहा होते हैं, ये आकर फिर लग जाते हैं विद्रोह में। और बिरसा ने फिर चलकत के बोराड़ी और डोंबारी जैसे स्थान में गुप्त बैठक किया और वहाँ पर एक मतलब योजना बनाई कि अब जो है अब सशस्त्र प्रहार करेंगे अंग्रेजों को ऊपर। अब बढ़िया से लगना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकेगा। और 24 दिसंबर 1899 में लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। अब देखते हैं कि 9 जनवरी 1880 के दिन डोंबारी के निकट सेलरकब नामक एक स्थान है, जहां पर हजारों सैनिकों ने तीर धनुष और बहुत सारे जो हथियार थे, जो आदिवासी हथियार होते, तीर धनुष, भाला, चाकू, कुछ भी, ये सारे जो हथियार थे उन सभी चीज़ों से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। लगभग 1 महीना ये लड़ाई चला। इसके बाद 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जब ये रिहा हुए थे तो इनको ये सोच करके रिहा किया गया था कि इनका जो व्यवहार है ये ठीक है, चलो इनको रिहा कर देते हैं। खुश होकर इनको तो रिहा कर दिया, लेकिन जैसे ही ये वापस आए इन्होंने फिर शुरू कर दिया। तो आखिर इन्होंने सशस्त्र प्रहार किया, तो इसी आरोप पर इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जो डेट है 3 फरवरी 1900। इस दिन बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी में सबसे बड़ा हाथ जो है वो जगमोहन सिंह के एक आदमी का है। उनका नाम है वीर सिंह महली। वीर सिंह महली का हाथ है, लेकिन पीछे जो है इनका सरदार, उनका नाम है जगमोहन सिंह। आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यदि वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी में किनका हाथ था, तो यदि वीर सिंह महली का नाम है और जगमोहन सिंह का भी नाम दिया हुआ है, तो आप आंसर करेंगे वीर सिंह महली, क्योंकि मेन हाथ तो इनका था, ये तो बैक सपोर्ट में थे। यदि वीर सिंह महली का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जगमोहन सिंह का दिया हुआ है, तो फिर आप जगमोहन सिंह कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब देखते हैं कि बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने आखिर भाई इनको भगवान भी बोला जाता था, तो वो जानते हैं कि बिरसा मुंडा के अनुयायियों को बरसाइत कहा जाता था। अब बरसाइत कहा जाता था, लेकिन इनको भगवान भी कहते थे बिरसा मुंडा को। वो किस लिए? जब ये पहले पहले युद्ध कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे, तो जो इनका अपना सैनिक था, जैसे ही वो घायल होते थे या फिर कुछ होते थे या कोई बीमार पड़ जाता था, तो ये इलाज और सेवा कार्य भी करते थे। तो इनका असर इतना समाज में था कि
लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि बिरसा मुंडा का हाथ भी लग जाए, स्पर्श भी कर ले, तो भी आदमी चंगा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। इसी कारण से बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गिरफ्तारी होने के बाद इनको रांची केंद्रीय कारा में इनको रखा गया और यहीं पर 9 जून 1980 को हैजा की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना है कि इनको फांसी नहीं दिया जाता जैसे कि सिद्धू और कान्हू को दिया जाता है। सिद्धू कान्हू पर आपको लेक्चर यदि देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सिद्धू कान्हू के बारे में लेक्चर पहले से अपलोड है, आप जाकर उसको ज़रूर देखें। देखना भी ज़रूरी है क्योंकि झारखंड में है और सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी है उनके नाम पर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर देखें। अब मेन पॉइंट, जो सवाल आपसे पूछा गया था, मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो सही उत्तर दिए। तो इसका जो सही उत्तर है यह है वंदना। एक त्यौहार है जो पशुओं पर ही आधारित है या पशुओं के लिए ही मुख्यतः वो त्यौहार मनाया जाता है, वो पर्व का नाम है वंदना। ये जो क्वेश्चन है ये जेपीएससी में पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ स्क्रॉल करना पड़ता है और लाल बटन पर टिक मारना होता है। आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया और ऐसे ही वीडियो को पाते रहें और अपनी तैयारी को बढ़िया बनाते रहें। साथ ही साथ डेली का डेली वन लाइनर के रूप में बिना किसी टाइम पास किए आपको करंट अफेयर बताया जाता है। डेली 10 बजे के आसपास करंट अफेयर आ जाता है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे ही इस द इल्यूजन के एक फैकल्टी के द्वारा लाया जाता है, नीरज सर। थैंक्स फॉर नीरज सर की वो वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।